ladies and gentlemen, boys and girls, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रेन फूड फॉर मेमोरी एनहांसमेंट। अपने मेमोरी को एनहांस करने के लिए ब्रेन फूड, अपने ब्रेन और माइंड को क्या चाहिए, आज ये बताने जा रहा हूँ, ये शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। मैंने कई मर्तबा प्रीवियसली आपके सामने कहा था कि जितने भी बड़े रिलीजन्स हैं वर्ल्ड के, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, एक चीज़ कॉमन बताई गई है, वो है मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। आदमी जो भी है अपने थॉट्स से है, यानी अपनी मेमोरी थॉट्स से ही बना हुआ है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक डॉक्टर है, बहुत ही स्पेशलिस्ट है हार्ट सर्जरी करने में, सर्जन है बहुत बड़ा, और समझ लीजिए, इमेजिन करिए उसकी मेमोरी चली गई, वो अपनी याददाश्त खो बैठा। क्या आप उस वैसे डॉक्टर से अपना सर्जरी कराओगे? क्या वो इस सर्जरी करने के काबिल होगा? क्या वो उसके पास एबिलिटी होगी सर्जरी करने के लिए? खैर, डॉक्टर की बात तो दूर की है, ये हम और आप समझते हैं। समझिए कि आपकी हो या मेरी हो, मेमोरी चलेगी, हमसे कोई हमारी मेमोरी छीन लिया या हम याददाश्त खो गए। अगर हमारी याददाश्त खो जाएंगे तो हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हमारा नाम हमें याद नहीं होगा, हम ना अपने पेरेंट्स को पहचान सकेंगे, ना हमारे बीवी बच्चों को पहचान सकेंगे। तो इंसान जो भी है अपने मेमोरी से है, माइंड से है, ब्रेन से है। तो एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ जो ब्रेन माइंड है, जो हमारी मेमोरी को शार्प रखती है, हमेशा याददाश्त से ताज़ा रखती है, क्या हम ये जानना नहीं चाहेंगे कि हमारी मेमोरी को शार्प, स्मार्ट और अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए वो कौन सा फूड हमारे ब्रेन को दिया जाए, वो कौन सी डाइट जो हमारे माइंड को दी जाए, जिससे हमारा माइंड हमेशा शार्प रहे, स्मार्ट रहे, बढ़िया परफॉर्म करे। और ये भी कहा जाता है मेडिकल साइंस में कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी की एज बढ़ती है, एक इश्यू आता है, उसे कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया मीन भूलने की आदत या भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस होता है, फॉरगेटफुलनेस होता है। तो आज जो फूड और डाइट की बात करने जा रहा हूँ, ये नौजवानों की मेमोरी को तेज़ करेगा, उन्हें स्मार्ट बनाएगा, उन्हें शार्प मेमोरी रखने में मदद करेगा। और जो लोग एजेड पर्सन हैं, जिनकी उम्र बड़ी हो चुकी है, जो फॉरगेटफुलनेस या वो भूलने की आदत है, उसमें भी बहुत ही काम आएगा। तो देखते हैं कि हमारे ब्रेन और माइंड को चाहिए क्या, जिससे हम हमारी मेमोरी को शार्प और स्मार्ट बनकर रहें। नंबर 1, हमारे ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जैसा कि मैं इससे पहले भी कहा, सुबह उठना
गरीब लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, रिच लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन रिच और सक्सेसफुल लोग सुबह उठ के उठने की आदत डालते हैं। तो आप अपने ब्रेन और माइंड को शार्प रखना है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होगा, सनराइज से पहले उठना होगा। मैंने एक चीज़ देखी है, वेल्दी और सक्सेसफुल पर्सन में एक चीज़ कॉमन देखी है, वो सुबह सूरज उठने से पहले उठ जाते हैं। दे वेक अप बिफोर द सनराइज। आपने ये कहावत सुनी होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्योंकि सुबह उठने से ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, आपके ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे, आपको चाहिए कि नेचर को देखिए, नेचर को ऑब्जर्व करिए, आसमान को देखिए, झाड़ों को, प्लांट्स, ट्रीज को देखिए। आपके घर के करीब कोई पार्क है तो पार्क में जाइए, पार्क में थोड़ा वॉक करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिए। इससे आपका ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा ताकि आपका ब्रेन और माइंड शार्प रह सके, आपकी मेमोरी तेज़ रह सके। ये हुआ नंबर 1, ऑक्सीजन। दूसरी चीज़ जो माइंड को चाहिए वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे मिलता है? हमारे डाइट से मिलता है। और डाइट कैसी होनी चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए? यूजुअली हम 3 टाइम्स लेते हैं फूड। वो है एक ब्रेकफास्ट, दूसरा लंच और तीसरा डिनर। तो उसे कैसे लेना चाहिए ये देखते हैं पहले। ये कहावत भी आपने सुनी होगी, ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग and eat lunch like a prince and dine like a pauper। इसलिए बोलने का मतलब ये है कि नाश्ता तगड़ा अच्छा किया जाए ताकि आपके ब्रेन बॉडी को ग्लूकोज मिले, ताकि आप पूरा दिन एक्टिव रहे। दोपहर लंच में थोड़ा कम खाना होगा, जितना ब्रेकफास्ट में खाए उससे थोड़ा कम। यानी इसका मतलब है आप शेयर करके खा सकते हो, किसी दोस्त या रिश्तेदार या अपने फैमिली शेयर करो, आपके फूड में शेयर करके। सुबह से थोड़ा ब्रेकफास्ट से थोड़ा कम होना चाहिए लंच, और डिनर से थोड़ा ज़्यादा। और डिनर में तो बहुत ही कम, और जितना जल्दी हो सके सनसेट के बाद, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिनर फिनिश करना चाहिए। और ये माइंड डाइट, अब देखते हैं खाना क्या चाहिए, कैसे खाना चाहिए। देख लिया हमने क्या खाना चाहिए, क्या माइंड डाइट लेना चाहिए जिससे हमारा ब्रेन, माइंड और मेमोरी शार्प रहे। 10 है इसके अंदर, याद रख लीजिए। 10 नंबर 1 लीफी वेजिटेबल्स, दूसरा अदर वेजिटेबल्स, तीसरा नट्स ड्राई फ्रूट्स, चौथा बेरीज, पांचवा बीन्स, बीजें जो होती है, छठा होल ग्रेन, 7th फिश, 8 पोल्ट्री, चिकन, एग्स, 9th ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए ज़रूर कुछ क्वांटिटी में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाइन। मैं वाइन कहने से कहीं बॉटल पीना मत शुरू करिए। वाइन शुड बी टेकन एज इन मॉडरेट क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। तो इन 10 फूड्स ऐसे हैं जिसे माइंड डाइट कहा जाता है। इन्हें लेने से आपका ब्रेन, माइंड को बहुत ताकत मिलती है। ये बहुत शार्प, एक्टिव, स्मार्ट होता है, मेमोरी रिटेन करता है लंबे समय तक। तो 2 चीज़ें हमने देखी हमारे माइंड, ब्रेन का फूड। एक हुआ ऑक्सीजन, दूसरा हुआ
ग्लूकोज। अब तीसरा है वाटर। हमारे ब्रेन को वाटर चाहिए, तो इसके लिए आपको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ वाटर पीना चाहिए, कुछ ना कुछ, यानी जितना ज़्यादा पीएंगे उतना अच्छा है। एक बॉटल हमेशा साथ रखिए, हर थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा सिप लीजिए वाटर का, क्योंकि ये मैंने इंटरव्यूज़ में भी देखा, जो एक्टर्स बड़ी उम्र में भी नौजवान लगते थे, यानी जिनके फेस पे ग्लैमर था, जैसा कि धर्मेंद्र साहब, नागार्जुना एक इंटरव्यू में कहते हैं कि आपके ग्लैमर, आपके इतना नौजवान दिखने का राज क्या है, तो कहते हैं मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ, वाटर ज़्यादा लेता हूँ। और धर्मेंद्र साहब हमारे तो पानी के साथ साथ बियर्स भी ज़्यादा लेते हैं। हमारे NLP गुरु का कहना यह है कि मैंने 12 घाटों का पानी पिया, साथ में बिसलरी वाटर भी। तो ये है वाटर का कमाल। तो ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वाटर, और फोर्थ आता है रिलैक्सेशन। ब्रेन को रिलैक्सेशन भी नेसेसरी है, उसका ये फूड है। उसे अगर आप सही डाइट देना चाहे, सही फूड देना चाह रहे, रिलैक्सेशन यानी आपको साउंड स्लीप मिलना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए, जैसा ही इवनिंग हुआ, सोने से बहुत पहले आपको टीवी और फ़ोन यानी स्क्रीन वॉच करना बंद कर देना चाहिए, जिससे आपको एक साउंड स्लीप मिलेगी। लेकिन आज देखा गया है लोग रात में 12, 1, 2 बजे तक भी फ़ोन के स्क्रीन पर लगे हुए रहते, व्हाट्सएप। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए, रोकना चाहिए। फिर आता है लास्ट वन, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ लव। हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने आप के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। ये भी ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे कहूँ, आंख बंद करिए और अपने पसंद का हीरो को देखिए, आप इमेजिन करिए, आप जिसे जिस हीरो को आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, क्या वो दिख रहा है आपको आंख बंद करने के बाद? आपके पसंद के लीडर को देखिए, आपके पसंद के स्पोर्ट्स पर्सन को देखिए। अब अपने आप को देखिए, जितना आप अपने पसंद के हीरो का इमेज दिख रहा है आपको, जितना आपका लीडर का इमेज दिख रहा, फेस दिख रहा है आपको, जितना आपके पसंदीदा स्पोर्ट्समैन का दिख रहा है, उतना आपका नहीं दिख रहा होगा। अक्सर ये होता है, क्योंकि हम उन्हें बहुत इम्पोर्टेंस ही देते हैं, अपने आप को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारा माइंड इमेजेस में काम करता है, हमें अपने आप का इमेज को बढ़ाना होगा, उससे ब्राइटर, बोल्डर एंड बिगर देखना हो। हमेशा याद रखें, अपने आप के इमेज को ब्राइटर, बोल्डर, बिगर देखें, कलरफुल देखिए। जब सुबह उठकर मिरर में देखते हो तो एक स्माइल दीजिए और कहिए, ये अफर्मेशन कहिए, डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, आई एम स्मार्ट, आई कैन डू इट। ऐसा एंकर एक बना लीजिए। लाइफ चाहे वो 40 की हो या 60 की हो, लाइफ छोटी है, लेकिन हमें इस लाइफ के, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है, एनिमल, शेर हो, एलिफेंट हो, जैसा वो आते हैं उसी तरह चले जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक एलिफेंट ने ब्रिज बनाया? क्या एक शेर ने बिल्डिंग बनाई या कुछ बनाया? नहीं, ये करता है सिर्फ इंसान, ह्यूमन पर्सन, क्योंकि मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। इसे मेमोरी दी गई है, माइंड देगा सोच समझने के लिए। इसीलिए जिस पर्पस के लिए आप इस दुनिया में आए हो, उस पर्पस को समझना होगा, उस पर्पस के लिए जीना होगा और अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ते हुए जाना होगा दुनिया के, ताकि आप इस दुनिया से भी जाओ तो आपको कम से कम कुछ साल आपको लोग याद करें। आज ये वीडियोस देख रहे हैं आप, ये रिकॉर्डेड है,
मेरे जाने के बाद भी ये वीडियोस वहीं पर होंगे, कुछ लोग देखेंगे, कुछ फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा कुछ काम करिए ताकि अपने लाइफ में कुछ लोगों को देके जाइए। तो सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.